सदियों से मां नर्मदा के चरणों को पखारती चली आ रही है। जो निरंतरता, जो प्रवाह, जो सौम्यता मां नर्मदा के कलकल जल में है, वही निरंतरता, वही ऊर्जा, वही प्रवाह मंडलावासियों की रग रग में है। मां रेवा के साथ मंडलावासियों का मां बेटे का नाता रहा है। यही कारण है कि हर बेटा मां नर्मदा के गुण गाता है और उनकी छांव तले, उनके आंचल में, उनके तट पर संगम है आस्था का, संगम है संतों का, संगम है साधुओं का, संगम है भक्तों का, संगम है आस का, संगम है विश्वास का, संगम है पूजन का, भारतीय परंपराओं का, और यह संगम है आध्यात्म का। छलका रही है मां नर्मदा अपना प्यार, अपना स्नेह अपने भक्तों पर। आइए हम सभी कार्तिक एकादशी को मां नर्मदा की पंच चौकी महाआरती अभियान के माध्यम से मां नर्मदा को नमन करें और इस लेजर शो के माध्यम से हम जानें मां नर्मदा की अलौकिक शक्तियां और उनकी गाथाएं। सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बहती भारत की पावन मां नर्मदा का इतिहास, संस्कृति और धर्म से गहरा नाता रहा है। कहा जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। आइए मां नर्मदा की कथा, उनकी महिमा और उनके अनगिनत चमत्कारों की गाथा के बारे में सुनते हैं। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक मां नर्मदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व रखती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा अरब सागर में मिलने से पहले राज्य के मध्य से होकर पश्चिम की ओर बहती है। अपनी यात्रा के दौरान मां नर्मदा कई जिलों को पोषित करती है। मां नर्मदा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में भी कार्य करती है। यह मेघल पर्वत के अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र को जल प्रवाहित करते हुए चलती है। यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक तर्रे घाटी से होकर गुजरती है। भारत के हृदय मध्य प्रदेश में मेघल पहाड़ियों से सुंदर कल अविरल बहती हुई पवित्र नर्मदा नदी है। मां नर्मदा के रूप में जानी जाने वाली वह केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक राज्य की जीवन रेखा है, पवित्रता का प्रतीक है और लाखों लोगों द्वारा पूजी जाने वाली एक देवी है। सदियों से तीर्थयात्री उनकी परिक्रमा में उनके तट पर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी के रूप में मां नर्मदा मध्य प्रदेश की समृद्ध भूमि से पश्चिम की ओर बहती है और अपनी यात्रा के दौरान जंगलों, गांवों और शहरों को आशीर्वाद देती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक जिसे वह पोषित करती है वह है हमारा मंडला जिला। कहा जाता है जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तभी भगवान शिव ने मां नर्मदा को प्रकट किया। मां नर्मदा ने अपने पवित्र जल से पापों को धो दिया और पृथ्वी को पुनः शुद्ध किया। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां नर्मदा की महिमा अनंत है। यह एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मां गंगा की तरह इसमें डुबकी लगाने की नहीं, बल्कि मां नर्मदा के तट पर उनके दर्शन मात्र से पुण्य लाभ हो जाता है। भगवान शिव ने मां नर्मदा को वरदान दिया, मां नर्मदा के जल से सभी तीर्थों का पवित्रीकरण होगा, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदाष्टकम में सर्वतीर्थ नायकम से संबोधित किया। मां नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। वेदों और पुराणों में
माँ नर्मदा को नर्मदा साक्षात शिव स्वरूपा कहा गया है। आइए हम सब मिलकर माँ नर्मदा से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे और हमें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। माँ नर्मदा की यात्रा शुरू होती, अपने साथ जीवन का सार लेकर माँ नर्मदा बही चली जाती। शांत सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में बसा मंडला न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। कभी गोंड राजवंश की राजधानी रहा मंडला आज भी अपने अतीत की भव्यता से गूंजता है। माँ नर्मदा के तट पर खड़ा मंडला का विशाल किला प्राचीन युद्धों, वीरता और गोंड राजाओं की विरासत की कहानी अपने ऐतिहासिक महत्व से परे मंडला विविध आदिवासी समुदायों का घर है, जिनमें से प्रत्येक के अपने जीवंत रीति रिवाज, संगीत और कला है। बैगा और गोंड जनजातियां जो कई पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहती हैं, इस जिले की सांस्कृतिक विविधता में चार चांद लगाती है। मध्य प्रदेश के हृदय में बसा मंडला समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का खजाना है। यहाँ कला और परंपरा प्रकृति की सुंदरता के साथ सहज रूप से घुल मिल जाती है। यह क्षेत्र अपने जीवंत आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से गोंड और बैगा जनजातियों के लिए जाना जाता है, जिनकी परंपराएं और रीति रिवाज सदियों पुराने। उनकी जटिल पेंटिंग, जीवंत वस्त्र और कर्मा और रंगोली जैसे नृत्य रूप गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। मंडला अद्वितीय लोक संगीत का भी घर है, जो वन परिदृश्य की लय को प्रतिध्वनित करता है। हाथ से बुनी हुई टोकरियों, मिट्टी के बर्तनों और धातु के काम में जिले की शिल्पकला कारीगरों की सदियों पुरानी महारत को दर्शाती है। होली और दिवाली जैसे त्योहारों को मनाने से सड़कें रंगों और गीतों से जीवंत हो जाती है। प्रकृति की उदारता इसके लोगों की सांस्कृतिक समृद्धि के साथ मिलकर मंडला को विरासत और सद्भाव का एक अनूठा मिश्रण बनाती है। अपनी कला से लेकर अपने लोकगीतों तक मंडला भारत की विविध सांस्कृतिक ताने बाने का जीवंत कैनवास है। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे मंडला अदम्य सुंदरता और रोमांच का स्थान है। नर्मदा उद्गम जहाँ से नदी निकलती है, दूर दूर से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है और प्रकृति प्रेमियों के लिए पास का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपने हरे भरे जंगलों, राजसी बागों और दुर्लभ वन्य जीवों के साथ जंगल की झलक प्रदान करता है। जैसे ही सूरज मां नर्मदा के शांत जल में डूबता है, नदी अपनी अनंत यात्रा जारी रखती है। उसका जल बहेगा, उसका आशीर्वाद कायम रहेगा और उसका स्नेह उन लोगों का स्वागत करेगा जो सांत्वना, ज्ञान और ईश्वर के साथ गहरा संबंध चाहते हैं।